प्यारे दोस्तों, मुहर्रम का महीना इस्लामिक साल का पहला महीना है। यानी ये महीना मुसलमानों के लिए साल के इब्तदाई दिन होते हैं। अगर साल के पहले दिनों में ही हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, खुद को ठीक नहीं करेंगे, अपने हालात नहीं बदलेंगे, तो बाकी महीने भी परेशानी में गुजरेंगे। घर में बेबरकती रहेगी, रोज़गार की परेशानी रहेगी। तो आज इसी हवाले से हम आपको कुछ अहम चीज़ें बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून में रहे, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, घर में बरकत आती रहे, दौलत और पैसा आता रहे, आपके घर में कभी कोई परेशानी ना आए, तो मुहर्रम के महीने में ये काम कभी मत करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के दौर में जिधर देखो गुर्बत ही गुर्बत है, बेबरकती है। किसी भी तबके का आदमी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, आपके दोस्तों में हो, आपके गली मोहल्ले में हो, जहाँ कहीं भी हो, हर एक की ज़ुबान पर ये शिकायत रहती है कि घर में बरकत नहीं रही, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। अच्छा कमाने के बावजूद रोज़ी रोटी में बरकत नहीं होती। ऐसा लगता है किसी ने जादू करा दिया है या किसी की नज़र लग गई है। दोस्तों, याद रहे, अगर मुहर्रम का महीना हम लोग अच्छे कामों में गुजारेंगे, यानी अगर साल की शुरुआत अच्छे कामों से करेंगे, तो इंशाअल्लाह बाकी के दिनों में भी बरकत ही बरकत आपके घर में देखने को मिलेगी। जो मैं काम आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने मुहर्रम के महीने में बिल्कुल भी नहीं करने हैं और मुहर्रम के अलावा भी इन कामों को नहीं करना है। लेकिन मुहर्रम का महीना क्योंकि ये साल की शुरुआत होती है तो इन दिनों में आपने ये काम कभी नहीं करने हैं। सबसे पहले नंबर पर अक्सर औरतें हमारे घरों में झाड़ू या पोछा लगाते वक्त सर पर दुपट्टा नहीं लेती हैं। वो जब भी घर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं या घर की सफाई करें तो अपने सर पर दुपट्टा लाजमी रख लें। उसके बाद खाना बनाते वक्त बाल खुले छोड़ देती हैं। जब भी किचन में खाना बनाने जाती हैं तो अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं। खुले बाल छोड़कर खाना बनाती हैं तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। सर पर दुपट्टा रखकर ही खाना बनाना चाहिए। इसके अलावा मुहर्रम के दिनों में बचा हुआ खाना बाहर कभी भी मत फेंकना। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाने से फारिग होते हैं तो बचा हुआ खाना जो होता है वो बाहर फेंक देते हैं या फिर कूड़े में फेंक देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा औरतें, मेरी बहनें, मुहर्रम में अपने बाल कभी भी मत काटें। बाल काटना मुहर्रम के अलावा भी इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, लेकिन ख़ासकर मुहर्रम के दिनों में औरतें अपने बाल कभी ना काटें। औरतों को बाल काटने का बहुत सख्त अजाब है। अगली बात यह है कि नापाकी की हालत में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी आप देखें कि आप नापाक हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, पाक साफ होकर फिर खाना खाएं। नापाकी की हालत में कभी भी खाना ना खाएं। मुहर्रम में अगर कोई भी फ़कीर आपके दरवाजे पर आ जाता है, दुकान पर आ जाता है या फिर आपको रास्ते में मिल जाता है तो उसको बगैर कुछ दिए वापस मत भेजें। कुछ ना कुछ उसको लाजमी दें, क्योंकि मुहर्रम का महीना बहुत पाक और बरकत वाला महीना है। ये साल का पहला महीना है और इस महीने में भी अगर आपके पास कोई फ़कीर आ जाता है तो आप 5 या 10 रुपये ज़रूर दें, उसे खाली हाथ वापस ना भेजें। उसके बाद लहसुन और प्याज के छिलके कभी भी ना जलाएं। अक्सर ये होता है, ज़्यादातर गाँव के लोगों में ये होता है, जब वो खाना पका लेते हैं तो जो लहसुन या प्याज के छिलके बचे हुए होते हैं वो उन्हें चूल्हे में फेंक देते हैं, उनको जला देते हैं। मुहर्रम के महीने में खाना खाने के बाद बर्तन को लाजमी साफ़ करें। जो लोग खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, आधा खाना खा लिया और आधा छोड़ दिया, तो याद रखें, खाने के एक एक दाने में बरकत होती है। हो सकता है जो हमने आधा खाना छोड़ दिया है उसी में बरकत रह गई हो जिसे हमने छोड़ दिया था। खाना हमेशा उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो भी औरतें, जो भी हमारी बहनें बाज़ार में जाती हैं, उनसे गुजारिश है कि मुहर्रम का अदब एहतराम रखते हुए अगर बाज़ार में जाएं तो कुछ देर के लिए जाएं। ऐसा नहीं कि बाज़ार में सबसे पहले जाएं और सबसे बाद में वापस आएं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए चली जाएं। अगर सारा दिन ही वहां गुजार दिया तो मुहर्रम के दिनों में ये आदत बहुत बुरी हो सकती है
और मुहर्रम के अलावा भी ये आदत बहुत बुरी है। इसके अलावा अक्सर घरों में घर का जो कूड़ा होता है वो पड़ा रहता है, 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक पड़ा रहता है। उनको हम बाहर नहीं फेंकते हैं। खासकर मुहर्रम के महीने में घर को पाक साफ रखें। जो भी घर में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाए उसको वक्त पर बाहर फेंक दिया जाए। अगली बात यह है कि अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो नहाने की जगह पेशाब कर देते हैं। ये जहालियत है और बहुत ही बड़ी जहालियत है। अनपढ़ लोग ऐसा काम करते हैं, पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग ये काम नहीं करते। अक्सर देखा गया है जिस जगह पर नहाना होता है उस जगह पर पेशाब कर दिया जाता है। खासकर मुहर्रम का अदब व एहतराम रखते हुए नहाने की जगह पर कभी भी पेशाब ना करें। खुद को पाक साफ रखें, अपने घर को पाक साफ रखें। यकीन करें कि अगर आप मुहर्रम के महीने में खुद को पाक साफ रखेंगे, खुद को अच्छा बनाकर रखेंगे तो बाकी के महीनों में भी आप बहुत अच्छे से गुजारेंगे। मुहर्रम के महीने में कभी भी अपने नाखूनों को दांतों से ना कुतरें। अक्सर देखा गया है जब हम खाली बैठे होते हैं तो अपने नाखूनों को दांतों से कुतरना शुरू कर देते हैं। ये बेबरकती नहुसत की बहुत बड़ी वजह होती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता भी है, तो आप ऐसा कभी भी ना करें। खासकर मुहर्रम के दिनों में अपने नाखूनों को दांतों से बिल्कुल भी ना कुतरें। बल्कि अगर आप खाली बैठे हैं तो खाली बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाह का जिक्र कर लें। नाखूनों को दांतों से काटना बड़ी सख्ती से मना फरमाया गया है, इससे रिस्क में बरकत नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही कुछ अहम बातें थी जो अक्सर हम मुहर्रम के अलावा भी करते रहते हैं। बल्कि मुहर्रम के महीने में आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना है ताकि आने वाले दिन जो हैं वो बरकत के साथ गुजरें, सुकून के साथ गुजरें। मुहर्रम में ये काम ना करें और मुहर्रम के अलावा भी इन कामों से परहेज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।